तो एसएससी द्वारा एक सवाल पूछा गया सीपीओ में। माना एम व एन का महत्तम समापवर्त ए है और एन बराबर ए बी है, तो एम और एन का लघुत्तम समापवर्त इस प्रकार दिया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो इसे इस प्रकार हम हल करेंगे। माना एम व एन का महत्तम समापवर्त ए है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कहा है कि एम एंड एन का क्या कहा है, एस शेप क्या है कहा गया, ए कहा गया है, और क्या कहा कि और एन बराबर ए भी है। और जो ये एन है, एन को क्या कहा गया है कि एन बराबर क्या कहा गया है, ए भी है कहा गया है। एन को इसने क्या मान लिया, ए भी मान लिया है। तो एस सेप हमारा दोनों में कॉमन होता है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, एस सेप जो दूसरी संख्या एम होगी उसमें भी ए कॉमन होगा, और दूसरी संख्या को हम जो दूसरा मतलब जो दूसरा होगा एस, जैसे माना अगर यहाँ पे 20 हुआ और यहाँ पे माना 30 हुआ, तो यहाँ पे 10 3 30 और यहाँ पे 10 दूना 20, तो 10 हमारा कॉमन हो गया और दूसरी संख्या ये 3 और 2 बच गई। ऐसे यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये ए आ गया और बी आ गया, जैसे 10 और 3 आ गए, और दूसरी संख्या को यहाँ पे हम मानेंगे कि वह संख्या एक्स होगी। तो इस प्रकार अगर हम इनका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों में कॉमन है, मल्टीप्लाई एक्स और एक बी, ये निकाल देंगे। परंतु यहाँ पे हमें ऑप्शन में ऐसा कहीं दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, ए एक्स है, जो हमारा ए एक्स है, ए एक्स को क्या बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या है, एम ही आ रहा है, तो इसको हम एम ले लेंगे, और बी हमारा बी आ रहा है, तो ऐसी बार एम बी या बी एम क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।